मुझे अपना प्यार दे दो बस प्लीज। अनुष्का, कभी भी कोई किसी को ना प्यार दे सकता है ना ही प्यार ले सकता है। प्यार कभी भी जानबूझकर या फिर सोच समझकर नहीं किया जा सकता, कभी नहीं। और मैंने तुमसे पहले भी कहा, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। कहा तो तुमने लक्ष्मी को भी था कि तुम उसकी शक्ल कभी जिंदगी में नहीं देखोगे, और अब तुम उसे अपनी जिंदगी में वापस ला रहे हो। तो जब उसके लिए तुम्हारे शब्दों की कोई अहमियत नहीं है तो फिर मेरे लिए क्यों बोलो, मेरे लिए क्यों सिर्फ? अनुष्का, मैं अच्छे से समझ सकता हूँ जो तुम फील कर रही हो, तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द, सब कुछ समझ सकता हूँ, बट आई एम रियली सॉरी अनुष्का, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं चाहिए सॉरी, सॉरी थैंक यू, कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा। ये भी जाकर लक्ष्मी को बोलो, सॉरी भी प्लीज लक्ष्मी को जाके बोलो, मुझे नहीं ऋषि, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, that's it। प्लीज एक बार बोल दो मुझे, बोल दो कि तुम मेरे साथ ही रहोगे, इसी छत के नीचे रहोगे। मैं इसी छत के नीचे बिना प्यार के भी रह लूंगी, आई प्रॉमिस। अगर ये बेड कभी एक नहीं हुए ना तो भी मैं एडजस्ट कर लूंगी, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में दूसरी पत्नी का भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगी लेकिन अपनी जिंदगी में एक सौतन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी ऋषि, कभी नहीं। एक्सक्यूज मी, सौतन? लक्ष्मी तुम्हारी सौतन नहीं है मलिष्का, अच्छे से ये बात समझ लो। लक्ष्मी तुम्हारी सौतन नहीं है, ना ही कभी बन सकती है, क्योंकि लक्ष्मी लक्ष्मी है, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। अच्छा, और वो मेरी जगह ले सकती है? वो मेरी जगह इस घर में आ सकती है, वो मेरी जगह तुम्हारा प्यार ले सकती है, वो मेरी जगह सब कुछ कर सकती है। और अच्छे से समझा के देख लिया, लगता है बात तुम्हें समझ में नहीं आई है। मलिष्का, कोई भी रिश्ता एहसान के बदौलत या फिर जबरदस्ती से नहीं बनाया जा सकता। ये जो तुमने मुझ पे एहसान किया है ना, कि मैं सच में जिंदगी भर याद रखूंगा, हमेशा। लेकिन इस एहसान के बदले मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। सॉरी। बैठिए। ये अच्छाई का नाटक करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ रिश्तेदारी निभाने नहीं आए हैं। एग्जैक्टली। और ये जो तुम हमारा स्वागत कर रही हो ना, चाय नहीं पीने आए हैं हम यहाँ। मुझे समझ नहीं आता आप अच्छाई बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाती हो। दी ने तो बस आपको बैठ। चुप रहो तुमसे कहा मैंने बोलने को, क्यों बीच में बोल रही हो हर बार की तरह? नीलम भाभी बात करिए ना, चुप, बस चुप। एक तो आप यहाँ बिना बताए आए हो, उसके बाद दी मुझे पता था यही करेगी, मुझे ही चुप रहने के लिए बोलेगी। दी तुझे ये नहीं दिख रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? एक तो यहाँ बिना बताए आ गए, उसके बाद उन्हें इतने अच्छे से बैठने के लिए बोला तो ये लोग। दी फिर भी तो चुप क्यों है? बर्दाश्त करने की हद होती है ना, क्यों? हद? बर्दाश्त की हद? हद तो तुम लोग पार कर रहे हैं और बर्दाश्त हम तुम्हें कर रहे हैं। तुम्हें, तुम्हारी इस दीदी को और ये रानो जी को। जानती हो रानो जी ने क्या किया है? आंचल की कितनी बेइज्जती की है, जानती हो? ओ हेलो, टाइम प्लीज। क्या? नहीं मतलब कुछ भी। आप लोगों को ये लगता है कि मैंने आपके आंचल की बेइज्जती की? जी। उनको अपसाइड डाउन सुनाया मैंने, और वो इतनी बेवकूफ है? नहीं मतलब मीनिंग सीधी सादी है, बिल्कुल जलेबी की तरह, जो रिटर्न में उन्होंने मुझ पे तो अमृत पानी बरसाई है। हाँ देखो, लुकिंग करो, हमेशा की तरह फिर से हैंड स्टैंड अप। वाई हैंड स्टैंड अप नीलम जी? हाँ नहीं मतलब ये सही है ना, जब मर्जी चाहा तब हैंड स्टैंड अप कर दिया। और मुझे एक बात अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है कि आप हमेशा हमें ही माउथ क्लोज करने के लिए क्यों कहती है? ये हाथ हमेशा हमारे लिए ही स्टैंड अप क्यों होता है? कभी अपने लोगों का भी माउथ क्लोज करवाइए ना। आपको रोकना पड़ता है क्योंकि ना तो आपको बोलने की तमीज है, ना होश और ना ही तहजीब। कहाँ कब कितना बोलना है ये आप नहीं जानती, और बोलते हुए कब रुकना है ये भी आपको नहीं पता। हाँ नहीं पता है, हमें नहीं पता है, पर आपकी प्यारी ननन जी को तो पता ही है ना। तुम चुप रहोगे? बोलो ना तुम तो शालू चले दी, लेकिन ये हमेशा शालू की तरह बस चुप रहो। पर क्यों दी, क्यों मैं चुप रहूं? उनको बोलना, क्योंकि उनको बोलने का हक नहीं है मुझे, और ना ही मेरा फर्ज है। पर तुझे चुप कराने का हक है। और किसी के भी व्यवहार के कारण क्या हम अपने संस्कार भूल जाएंगे जो हमारे माँ बाबू जी ने हमें दिए, कि बड़ों की इज्जत करनी, घर आए मेहमान का अनादर नहीं करना है। और जो बोल रहे हैं जिसको बोलने देना,
उनके कुछ भी बोलने से वो बात सच नहीं हो जाएगी ना। लेकिन हाँ, अगर तेरे लिए कोई कुछ गलत बोलता है तब तू चुप मत रह, और अगर तेरे लिए कोई कुछ गलत बोलेगा ना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब चुप रहना, मैं बात करती हूँ। तुम्हारे ये उपदेश, ये अच्छे होने का ज्ञान हमारे सामने देकर संस्कारी बनने की कोशिश मत करो लक्ष्मी, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम क्या हो। तुम कुछ भी कहो, कुछ भी बनने की कोशिश करो, तुम्हारी असलियत हमें पता है। हम जानते हैं तुम क्या हो। तो भरोसा कीजिए, मैं अच्छी बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि ये तो पहले से ही वेरी गुड है। ये क्या है, कैसी है, ये जानने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं और ना हमें फर्क पड़ता है। हम यहाँ सिर्फ ये बताने आए हैं कि चाहे कोई कुछ भी कहे, कानून कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बहू मलिष्का ही है, हमें उसे बहू कहने से कोई नहीं रोक सकता, ना कानून, ना ऋषि और ना ही तुम। हमारी बहू की जगह, उसका हक किस लड़की को मिलना चाहिए, ये सिर्फ हम तय करेंगे। और हमने तय कर लिया है कि हमारी बहू की जगह, उसका हक हम मलिष्का को देते हैं। मलिष्का हमारी बहू है, हम उसे अपनी बहू मानते हैं। इसलिए अब 3 बातें तुम अच्छी तरह से समझ लो। अगर किसी को लगता है ये गैर कानूनी है तो आए कोर्ट में, लड़े जंग हमारे साथ, हम तैयार हैं। दूसरी बात, अगर तुम्हें ये लगता है कि ऋषि और मलिष्का के रिश्ते को गैर कानूनी साबित करके तुम हमारे घर का माहौल खराब कर दोगी, हम लोगों के बीच में जो प्यार है उसे कम कर दोगी, तो तुम गलत हो। ये सपना देखना बंद कर दो, क्योंकि मलिष्का की जगह हमारे घर में कोई नहीं ले सकता। और तीसरी बात, हमारे घर में वापस आने का सपना देखना बंद कर दो। हमारे घर के बच्चे के दिमाग से खेलना बंद कर दो। क्या ऐसी शक्लें क्या बना रही हो? मैंने खुद सुना था तुम रोहन से कैसे बात कर रही थी। तुम बच्चों को बहला फुसला के अपनी तरफ करना चाहती हो ना? बोलो। बिल्कुल सही कह रही है अनुष्का। रोहन को यूज करके जितना तुम हमारे घर में घुसना चाहती थी ना, उतना घुस चुकी हो। अब और नहीं, ओके? आज का फोन कॉल माफ किया हमने, लेकिन आज के बाद हमारे घर के बच्चे से लक्ष्मी तुम बात नहीं करोगी। हमारे घर के बच्चे को मोहरा बनाकर हमारे घर में आने की कोशिश नहीं करोगी, समझी? सुनना ऋषि, मैं बोल रही हूँ ना, मैं भी दादी, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप नहीं जा सकते वहाँ पे। वहाँ पे इतने सारे लोग गए, पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी मुझे खुद। क्या हो रहा होगा? कहाँ हो रहा होगा? क्या हुआ? अरे वही जो नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था नानी? अरे बताओ,